की बार मेरे गांव बड़ौली का ही रिजल्ट देख लेना, भूपेंद्र मलिक जी बड़ौली में जीतेंगे। रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ हाँ। कि बड़ौली से भूपेंद्र मलिक जी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, सोनीपत लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्येक जानकारी आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। पूरे हरियाणा की नज़र है सोनीपत लोकसभा के ऊपर टिक गई है। सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है वो सोनीपत लोकसभा बन गई। फिलहाल राई हल्के में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। वही ऑफिस का उद्घाटन किया है जननायक जनता पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी है भूपेंद्र मलिक जी ने हवन यज्ञ के साथ में आज ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो भाई राई हल्के के प्रधान भी और सोनीपत जो क्षेत्र है इसके प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। और भाई एक बड़ी बात है, ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं मोहनलाल बड़ौली, और उन्हीं के गांव से रमेश पहलवान जी भी पहुँचे हैं। पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जेजेपी यहाँ पर पहुँचे हैं ऑफिस में। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि 4 कैंडिडेट जनता के सामने सोनीपत के। एक कांग्रेस का है ब्रह्मचारी, जो उसकी वोट भी नहीं है, भूपेंद्र जी ने बताया। और यहाँ किसी के दुख सुख में कभी नहीं आए, यहाँ से कोई उनका किसी से जुड़ाव नहीं है। हाँ। एक है इनेलो के, उन्होंने अपनी नौकरी की है, वो पार्टी का मेंबर आज तक भी नहीं होगा। और तीसरा है बीजेपी का, उसका काम बोल लेगा, जिसका काम किया होगा। आप राई हल्के का चर्चा कर लो, अपने आप पता लगा उसने कितना काम किया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार मेरे गांव बड़ौली का ही रिजल्ट देख लेना, भूपेंद्र मलिक जी बड़ौली में जीतेंगे। बड़ौली बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्या बड़ौली से भूपेंद्र मलिक को जिता रहे हैं? भूपेंद्र मलिक 100% बड़ौली से जीतेंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ हाँ। कि बड़ौली से भूपेंद्र मलिक जी जीतेंगे। ये गारंटी है, क्योंकि भूपेंद्र मलिक में अपनी एक क्वालिटी है। हाँ। ये शुरू से ही लोगों के गाँव तो मोहनलाल बड़ौली का, और जीतेंगे भूपेंद्र मलिक। ये आते जाते हैं लोगों में, दुख सुख में रहने का है। हाँ। वो भाई सोनीपत रहते हैं। हाँ। गांव में जब आदमी 4.5 साल विधायक रह लेते हैं तो उम्मीद करते हैं। हाँ। मेरे गांव में एक सड़क बनी है जो बनने लग रही है, नानौर से बड़ौली। मैं डिप्टी सीएम साहब के बाद 3 बार गया हूँ, वो सड़क भी मैंने बनवाई है। गाँव में बैकवर्ड की चौपाट भी मैंने बनवाई है। चौटाला के कहने, हाँ, दुष्यंत चौटाला जी के कहने से। और अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे। उन्होंने उसी परिसर में एक लाइब्रेरी भी मंजूर दुष्यंत चौटाला जी करके गए हैं। बाकी विधायक जी का गांव में एक ईंट लगाने तक का योगदान नहीं है। ये अब मेरे गांव में जाकर तसल्ली कर सकते हैं आप। इसलिए भूपेंद्र, जब दुष्यंत जी काम कर रहे हैं, दुष्यंत जी के कैंडिडेट है भूपेंद्र मलिक, तो लोग भूपेंद्र मलिक को वोट देंगे। हम कार्यकर्ता हैं, छोटे हैं, जिसे भी हैं, हम काम कराते हैं तो लोग काम को वोट देते हैं। हमने बड़ौली में काम कराए तो हमने करवाए हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने करवाए हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, भूपेंद्र मलिक जी जीतेंगे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी खबर भी यही है कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ौली और रमेश जी का कहना कि उन्हीं के गांव से उनको हराएंगे। ये उनका भी गांव। भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के प्रत्याशी उनके पैतृक गांव से ही कह रहे हैं कि उनको हराएंगे। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। मोहनलाल बड़ौली जी ने तो सिर्फ माइनिंग का काम करवाया और तो कोई उन्होंने विकास का कार्य किया नहीं है। उनको तो बुरी तरह हराएगा उनका ही हल्का। और उनके गांव में भी मैं जीत के दिखाऊंगा। पहलवान जी ने बताया, सच बात है। दुष्यंत चौटाला जी ने वहाँ विकास कराया, सड़कें बनवाई, लाइब्रेरी, जो भी काम उन्होंने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो मुकाबले में नहीं है। बीजेपी को आज हराना है तो लोगों को समझ में आ गया, किसान कमेरे वर्ग को समझ में आ गया। दोनों पार्टियों ने मिलकर किसान कमेरे युवा को ठगने का काम किया और मूर्ख बनाने का काम किया। जान चुका है किसान कमेरा वर्ग, युवा वर्ग। तो इनकी मिली भगत उजागर होगी। अब इन दोनों को, किसान की बात कर रहे हैं, जवान की बात करते हैं, पहलवानों की बात करते हैं। अब क्या केवल जेजेपी पार्टी किसानों की बात करती है? बाकी पार्टियां, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, वो भी कहती है कि हम जवान किसान की बात करते हैं। इनका देख तो लिया, कांग्रेस ने 10 साल में किसान की जमीन खाने का काम किया है। उसी के उन पर मुकदमे चल रहे हैं, किसान की ज़मीन में जो दलाली खाई। और बीजेपी अब मंडियाँ खा गई किसानों की। यहाँ राय में ही 5 साल लोग बैठे रहे थे, हमारी ज़मीन छोड़ दो। 2,500 एकड़ बेशकीमती ज़मीन जो 20-20 करोड़ का एक किला है, पौने दाव में खरीद कर बाहर के लोगों को दे दिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे पास। 70,000 एकड़ किसानों से ज़मीन छीनकर उनको भूमिहीन बनाने का काम किया कांग्रेस ने। और बीजेपी ने आज किसान की मंडियों की में लूट मचाई, फसल बर्बादी की। ना उनकी पेमेंट हो रही है, 1 महीना हो गया, ना उनकी फसलें समय पे बिकती। 3 दिन लौटे रहते हैं किसान मंडी में।
तो बेकदरी हो रही है। चलो भाई, हाँ, ये युवा के प्रधान है, युवा के प्रधान भी और भाई हल्के के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ौली भाई साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ग्राउंड आप मीडिया बड़ौली गांव से हैं? जी 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 बताओ। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। जी सर। मैं जी बड़ौली गांव का उप प्रधान भी, बड़ौली गांव से पूर्व सरपंच भी रहा हूँ जी। अब की बार हम भूपेंद्र सिंह मलिक को भारी मतों से जिताकर गांव से भेजेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बड़ी बात जी। कह रहे हैं आप, उन कैमरा जी जी रिकॉर्ड होने लगी बिल्कुल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है ना जी ऐसा कोई किसी से दबाव नहीं नहीं डरते आप? है। हम जननायक जनता पार्टी के और ताऊ देवीलाल के सिपाही है, हम डरने वाले नहीं है और ना दबने वाले। बिल्कुल जी। तो भाई हल्के के प्रधान भी हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम। सबसे कहना पहले चाहेंगे? मीडिया को हल्के की मेरा क्या नमस्कार। सिचुएशन रहने वाली हम है? राई हल्के से भूपेंद्र मलिक को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिताने के लिए काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे 25 तारीख तक, और हम भरसक प्रयास करेंगे कि राई हल्के से ज्यादा वोटों से विजयी हो। कई लोगों का दैया साहब ये कहना है भाई ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी लेकर आओगे कि भाई जो मरी हुई पार्टी वो जिंदा हो जाएगी? ये किसने कह दिया मरी हुई पार्टी है? बीजेपी और कांग्रेस के आदमी कह रहे वो हैं। तो अब हम उनको कह रहे हैं, हम खुद उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस मरी हुई पार्टी है। 1,64,000 वोटों से भूपेंद्र हुड्डा जी खुद हारे थे। हाँ। और अब वो तो स्टालवार्ट थे ना जी। वो तो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। हाँ। अब ये ले आए बाहर से। हाँ। तो मरी हुई पार्टी कौन सी है? या उनको या तो इनको यहाँ से कैंडिडेट नहीं मिला क्योंकि मरी हुई पार्टी है, या अगर कैंडिडेट मिला तो ये बीजेपी को जिताने के लिए वहाँ से कैंडिडेट लेके आए हैं। जी। हम तो ताकतवर हैं, हम कभी किसी से डरते नहीं, न दबते हैं न डरते हैं। तो देवलाल के सिपाही हैं हम। तो ये जो है इनकी कहने की बातें हैं। मरी हुई पार्टी किसने कह दिया हमारी? जी। तो जीत का ऐलान है? बिल्कुल ऐलान है, और क्या सरेआम ऐलान है। क्या अपील, क्या संदेश सोनीपत की जनता को देना चाहेंगे? बस सोनीपत की जनता को यही अपील करता हूं मैं, संदेश तो क्या दूंगा मैं, सही अपील करता हूं कि चौधरी देवलाल की बनाई हुई पार्टी है। ये गरीब और कमेरे वर्ग की पार्टी है, खेत और मजदूर खलियानों की पार्टी है। आप लोग इस पार्टी को पूरी तरह से समर्थन दें ताकि आने वाले टाइम में 25 मई को हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो ने जो हमारा कैंडिडेट बना के भेजा है भूपेंद्र जी को, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते जी। बहुत चलो भाई, धन्यवाद। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंचार्ज के साथ राई हल्के से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।